हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलेट लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एरे में बीच में किसी एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करना है। यानी हम किसी बीच के इंडेक्स पर एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं और इंसर्ट करने के बाद बचे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आगे के इंडेक्सेस पे शिफ्ट कैसे करते हैं सो दैट हमारे न्यू एलिमेंट के लिए मिडिल में किसी इंडेक्स पे जगह बन जाए। आज हम देखेंगे उसी का रिवर्स मैकेनिज्म। यानी अगर हमारे पास ऑलरेडी एक तैयार एरे है तो हमें कोई एलिमेंट उसमें से बीच में से डिलीट कैसे करना है, और डिलीट करने के बाद जो आगे वाले एलिमेंट्स थे उन्हें पीछे के इंडेक्सेस पे शिफ्ट कैसे करना है सो दैट हमारे एरे में कोई फ्री स्पेस ना रहे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट कॉल कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कंटेंट इज बीइंग लाइक। सो वी आर मोटिवेटेड कि हम और कंटेंट बनाएं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड अदरवाइज। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे व्यूज तो आते रहते हैं वीडियोस पे, यानी कि बच्चे जो है वीडियोस को तो खूब अच्छे से देख रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं एग्जाम्स की, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो सब्सक्राइब जरूर करें, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू डू मोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक बार जाकर देख लेते हैं अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑन द कंपाइलर कि हम क्या चाहते हैं कि प्रोग्राम में क्या परफॉर्म हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है प्रोग्राम एंड राइट साइड में है रन करने के बाद मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट, जो मुझसे पूछ रहा है एंटर द पोजीशन टू डिलीट। अगर आप अभी प्रोग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ एक 5 एलिमेंट्स का एरे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 5 एलिमेंट्स डाले हुए हैं। तो क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स जा रहा होगा 0 से 4 तक। ये हम प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यही ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द पोजीशन टू डिलीट 0 to 4, यानी 0 से 4 इंडेक्स के बीच में कोई भी एक पोजीशन बता दीजिए जहां से आप डिलीट करना चाहते हैं एलिमेंट को। लेट्स से आई एम सेइंग कि सेकंड इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाना चाहिए। एंड द मोमेंट आई प्रेस एंटर तो अब ये मुझे दोबारा जो है आउटपुट में एरे दिखा रहा है, और इस बार आप देखेंगे एरे में 4 ही एलिमेंट बचे हैं, 10, 20, 40, 50। यानी सेकेंड इंडेक्स का जो एलिमेंट था, अगर हम यहाँ देखें 0, 1 और 2, यानी सेकेंड इंडेक्स पे जो है वो 30 एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है, और 40 और 50 जो है वो पीछे शिफ्ट हो चुके हैं। 40 शिफ्ट होके आ गया है सेकेंड इंडेक्स पे, 50 शिफ्ट होके आ गया है थर्ड इंडेक्स पे। तो अब हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं और जानते हैं हमने ये कैसे अचीव किया। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी कि एरे में बीच में एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं, आई विल सजेस्ट कि पहले वो उस वीडियो को देखकर आए, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट तो आपके लिए ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये उसका जस्ट रिवर्स मैकेनिज्म है। और जिन्होंने देख रखी है वो देखते हैं प्रोग्राम अब डिलीशन का। तो यहाँ हम हर बार की तरह अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारी मेन हेडर फाइल जो हम लगाते ही हैं। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं अपना मेन फंक्शन, और अब हम यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में पिछले प्रोग्राम में हमने यहाँ एरे का साइज जो है 10 रखा था, जबकि हमने एलिमेंट 5 ही दिए थे। रीजन बीइंग कि हम कह रहे थे कि बीच में जो है हम एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स आगे शिफ्ट होंगे, यानी हमें आगे कुछ फ्री स्पेसेस चाहिए होंगी जिन पे हम आगे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर सके। बट क्योंकि ये एक डिलीशन का प्रोग्राम है और मुझे पता है कि आगे कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमें चाहिए ही नहीं, इनफैक्ट आगे की स्पेस जो है वो खाली ही होगी, यानी हमारे एलिमेंट जो है वो घटेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है। 5 एलिमेंट्स डिफाइन करे हैं तो हमने 5 ही साइज लिया है। आप चाहें तो ज्यादा साइज ले सकते थे, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। बट फॉर एन एफिशिएंट मेमोरी यूजेज एंड अ गुड प्रैक्टिस, अगर मेमोरी आपकी वेस्ट होने वाली है तो आप प्रोग्राम में वो प्रैक्टिस इंप्लीमेंट ना करें। तो यहाँ मैंने बता दिया है 5 एलिमेंट्स का एक इंटीजर टाइप का एरे होगा, यानी वो इंटीजर सेव करेगा। एरे का नाम है ARR, और उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स यही बता दिए हैं सेव करने वाले, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो यानी अगर हम अभी देखें तो हमारे पास मेमोरी में एक इस तरह का एरे बन चुका होगा, जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स को सेव करने की स्पेस बन चुकी होगी लाइक दिस। इस एरे का नाम है ARR, और इसके 0, 1, 2, 3 और 4 इंडेक्स पे इस समय एलिमेंट फिट हो चुके हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये हम हर प्रोग्राम में करते ही हैं, तो आई होप इस प्रैक्टिस से अब हम बिल्कुल अच्छे से जान चुके हैं कि ये हम क्यों करते हैं। सेकेंड लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि इंटीजर वेरिएबल बनाइए n नाम का और उसकी वैल्यू रख दीजिए 5, क्योंकि हमने यहाँ 5 एलिमेंट्स रखे हैं। तो हम यहाँ काउंट बता रहे हैं क्योंकि हम इसे आगे यूज करने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि n नाम का इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में बनेगा, इसमें कोई इंटीजर ही सेव होगा। और क्या इंटीजर सेव करना है, दैट इज 5। 5 वैल्यू यहाँ सेव कर दीजिए। आगे हम कहते हैं इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल और बना देंगे, आई और पॉस। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था, पोजीशन की शॉर्ट फॉर्म के लिए हम इसे पॉस लिख रहे हैं। आप चाहें तो पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, हम कह रहे हैं कि बस आई और पॉस नाम के 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के मेमोरी में बना के छोड़ दो। हम बाद में इनमें कोई इंटीजर्स जो है सेव कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी वो प्रिंट स्टेटमेंट जो अभी कंपाइलर आउटपुट स्क्रीन पे हमने देखी थी। प्रोग्राम को रन करते ही हमारे पास लिखा आता है एंटर द पोजीशन टू डिलीट।
तो ये पूछता है आप कौन सी पोजीशन से एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है 0 टू परसेंटेज डी, ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। 0 टू परसेंटेज डी, क्योंकि 0 से जो है हमारी पोजीशन स्टार्ट है, और परसेंटेज डी की जगह हम रखेंगे एक इंटीजर, यानी वो पोजीशन जहां तक हमारा लास्ट एलिमेंट सेव है। यानी अगर मैं दिखाना चाहती हूँ 0 to 4, तो इस परसेंटेज डी की जगह यहाँ 4 लिखा आ जाना चाहिए। अब हम ये कैसे इंश्योर करते हैं, हमने काउंट ऑफ एलिमेंट्स यहाँ एन में पहले ही दिखा दिया था, सेव करा दिया था कि पूरे एरे में 5 एलिमेंट है। तो क्योंकि हमें पता है कि अगर 5 एलिमेंट होते हैं तो एरे के जो इंडेक्स होते हैं वो जाते हैं एक कम, यानी अगर एन है 5 तो एरे के इंडेक्स जाते हैं 5 - 1 यानी 4 तक। तो वही हमने यहाँ यूज किया है, हम कह रहे हैं एन में 5 वैल्यू है, यानी 5 एलिमेंट्स एरे में है। n - 1 यानी 4 तक जो है हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, तो आप 4 यहाँ पे दिखा दीजिए। तो स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा एंटर द पोजीशन टू डिलीट 0 to 4। अगर हम इसे कंपाइलर पर भी देखें और इसे रन करें तो इस तरह हमारे पास मैसेज आ जाता है एंटर द पोजीशन टू डिलीट 0 to 4। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने पूछ लिया पोजीशन एंटर करें, तो हम यूजर को एक स्कैन स्टेटमेंट दिखाते हैं, यानी उसे उसके कीबोर्ड से इंटीजर एंटर करने देते हैं। परसेंटेज डी हम बताते हैं कि यूजर अपने कीबोर्ड से कोई इंटीजर एंटर करेगा, आपको इंटीजर एक्सपेक्ट करना है। और हम कहते हैं जो भी इंटीजर इसने एंटर किया है वो एट पॉस, इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ पॉस, यानी पॉस नाम का कोई वेरिएबल मेमोरी में बना हुआ है, वहां चले जाइए। यूजर ने अपने कीबोर्ड से जो भी एंटर किया होगा यहाँ इंटीजर, वो आप जाके यहाँ पॉस में रख देना। तो जैसे आपने आउटपुट स्क्रीन पे देखा कि मैंने यहाँ एंटर किया था 2, तो जैसे ही मैं ये 2 एंटर करती हूँ, ये 2 चला जाता है पॉस नाम के वेरिएबल में और जाके मेमोरी में यहाँ सेव हो जाता है। अब हम कहते हैं क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो 0 1 2 3 4 यानी 0 से 4 तक ही है, तो आप कुछ भी रन करने से पहले एक बार ये चेक कर लेना कि कहीं यूजर ने कोई ऐसी पोजीशन तो नहीं डाल दी जहां एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी यूजर ने कहीं 5 6 7 या -1 - 2 जैसी पोजीशन तो नहीं डाल दी जो पोजीशन इस एरे के लिए वैलिड ही नहीं है। तो हम यहाँ एक चेक लगाते हैं। हम कहते हैं इफ पोजीशन इज लेस देन 0, क्योंकि मेरा पहला इंडेक्स है 0, लेस देन 0 यानी यहाँ जो कि हो ही नहीं सकता। तो हम कहते हैं अगर पोजीशन लेस देन 0 निकली यानी माइनस में निकली तो गलत है। और पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू है 5। आप देख सकते हैं कि मेरा लास्ट इंडेक्स जो है वो 4 है, यानी अगर 5 इंडेक्स भी यूजर ने डाल दिया डिलीट करने के लिए तो वो भी गलत है। तो मैं कह रही हूँ कि उसने एन से ग्रेटर या एन के बराबर भी, यानी या तो 5 या 5 से बड़ा 6 7 ऐसी कोई वैल्यू डाल दी, 5 और 5 से आगे वाली, तो भी गलत ही है। तो हम कहते हैं ये दोनों कंडीशन चेक कर लेना कि वैल्यू जो है वो 0 से कम ना हो और 4 से ज्यादा ना हो। अगर ऐसा है तो आप पहले ही दिखा देना इनवैलिड पोजीशन और रिटर्न कर देना कंट्रोल को, यानी आगे का प्रोग्राम आपको रन नहीं करना है। तो जैसे ही इस चेक को परफॉर्म कर लेता है और अगर आपने कोई इनवैलिड वैल्यू डाली है तो ये पहले ही दिखा देगा इनवैलिड पोजीशन और आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं आगे के पार्ट पे जहां आपने वैलिड पोजीशन डाली है। जैसे यहाँ कंपाइलर पे मैंने एक वैलिड पोजीशन डाली थी 2, तो इस केस में ये क्या परफॉर्म करेगा, उस लॉजिक पे आ जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं प्रोग्राम के आगे के पार्ट पे, और प्रीवियस स्लाइड से कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, तो उन्हें याद रख के आगे ले आते हैं ताकि हम आगे प्रोग्राम में उन्हें रेफर कर पाए। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि हमारा एरे बना हुआ है, हमने इंडेक्सेस डिफाइन कर रखे हैं और एन आई और पॉस के वेरिएबल बने हुए हैं। तो इनको मैं उठा के यहाँ ले आती हूँ और अब करते हैं आगे का काम, यानी कि यूजर एक वैलिड पोजीशन डाल चुका है डिलीट करने के लिए। तो जैसे मैंने कंपाइलर में वैलिड पोजीशन डाली थी 2 कि मुझे 2 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट करना है, तो यानी कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो है ये, यानी कि 30 जो है वो हमें डिलीट कर देना है और 40 आ जाना चाहिए प्रीवियस पे और 50 आ जाना चाहिए इस 40 के इंडेक्स पे। तो अप्लाई करते हैं इसे। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम एक फॉर लूप बना रहे हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि ये लूप कैसे काम करता है, तो इसलिए अब हम इसे क्विकली ही करेंगे। हम कहते हैं आई में स्टार्ट कर दीजिए पॉज की पोजीशन, यानी पॉज में अभी जो वैल्यू है वो आप आई में रख दीजिए। पॉज में अभी वैल्यू है 2, तो मैं आई में रख देती हूँ 2। और हम कहते हैं कि इस लूप को आपको तब तक चलाना है जब तक आई की वैल्यू लेस देन n - 1 रहे। n की वैल्यू है अभी 5, यानी n - 1 की वैल्यू होने वाली है 5 - 1 यानी कि 4। तो लूप को लेस देन n - 1 यानी कि लेस देन 5 - 1 यानी कि लेस देन 4 तक चलाना है। और साथ में हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि वैल्यू अपने आप एक एक बढ़ती रहेगी काम होने के बाद, यानी कि वही 2 से 3 3 से 4 एंड सो ऑन। तो अब हम कहते हैं कि जब जब आई की कोई वैल्यू बनेगी तब तब आपको क्या काम परफॉर्म कराना है। हम कहते हैं एरे ऑफ आई, यानी एरे में आई में अभी जो वैल्यू है उस पोजीशन पर चले जाइए। तो क्योंकि अभी करंटली आई में वैल्यू है 2, तो एरे में सेकंड पोजीशन पर चले जाइए। तो हम सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। अब ये कहता है एरे ऑफ आई, यानी सेकंड पोजीशन में रख दीजिए
कौन सी वैल्यू? एरे ऑफ आई प्लस वन। एरे ऑफ आई प्लस वन का मतलब है आई की वैल्यू है अभी 2, यानी आई प्लस वन की अगर मैं वैल्यू देखूं तो बन जाएगी 3। तो ये कह रहा है आई प्लस वन यानी कि थर्ड पोजीशन। तो ये कह रहा है एरे ऑफ आई में एरे ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू रख दीजिए, यानी सेकेंड पोजीशन पर थर्ड पोजीशन की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट कहेंगे, ये 40 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यानी ये जो है ये 30 से अब बन जाएगा 40। तो ये काम जो है हमारा अब अप्लाई हो गया है कि 30 के ऊपर 40 ओवरराइड हो गया, यानी 30 की वैल्यू जो हो गई है गायब सेकंड इंडेक्स से, और सेकंड इंडेक्स पे आ गया है 40। अब हम कहते हैं कि ये तो हो गया, तो आई की वैल्यू 1 बढ़ गई होगी काम खत्म करते ही, क्योंकि जैसे ही यहाँ एक इटरेशन खत्म हुई ये वापस घूम कर जाएगा आई की वैल्यू को इंक्रीज करके। तो आई का जो है 2 का काम खत्म हो चुका है, अब आई बन चुका है 3। तो वापस आकर देखेगा क्या 3 n माइनस वन से लेस है? n की वैल्यू है 5, यानी कि n माइनस वन की वैल्यू होगी 4। क्या 3 4 से लेस है? बिल्कुल लेस है। तो फिर से वही काम परफॉर्म कराइए। क्या? एरे ऑफ आई में रख दीजिए एरे ऑफ आई प्लस वन। फिलहाल आई की वैल्यू है 3, यानी एरे ऑफ आई का मतलब हो गया एरे की थर्ड पोजीशन। हम कह रहे हैं इस थर्ड पोजीशन में रख दीजिए। क्या रख दीजिए? एरे ऑफ आई प्लस वन। आई प्लस वन यानी कि आई की वैल्यू है 3, तो आई प्लस वन हो गया 4, यानी कि ये जो फोर्थ वाली वैल्यू है इसे उठाकर थर्ड में रख दीजिए। यानी अब हम कह रहे हैं कि इस थर्ड इंडेक्स पे आप फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू रख दीजिए। तो बिल्कुल यही काम परफॉर्म होगा, और थर्ड इंडेक्स पे रख दिया जाएगा 50, यानी ये 50 जो है अब इस इंडेक्स पे शिफ्ट होकर आ गया है। तो अपना काम खत्म करके अब ये वापस घूम कर जाएगा, और क्योंकि अब आई का काम हो चुका है तो आई फिर से एक बढ़ चुका होगा, यानी अब आई जो है वो 3 से हटके बन चुका है 4। तो हम फिर से चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू n माइनस वन से कम है? n मतलब 5, n माइनस वन यानी कि 4। क्या आई की वैल्यू 4 से कम है? नहीं, क्योंकि अब तो आई की जो वैल्यू है वो 4 ही बन चुकी है, 4 से कम नहीं है। तो यानी कि अब ये जो कंडीशन है ये हो गई है फॉल्स। तो अब हमें ये काम भी परफॉर्म नहीं कराना है, लूप यहीं पे खत्म हो जाता है। लूप खत्म होने के बाद हम एक काम और करते हैं, वही जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था, कि हम कहते हैं कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो एरे में थे 5 एलिमेंट्स, इसलिए हमने n की वैल्यू रखी हुई थी 5, ताकि हम लास्ट इंडेक्स बता सकें n माइनस वन, यानी 5 माइनस वन 4 तक जो है लास्ट इंडेक्स है। अब हम कहते हैं क्योंकि अब एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है और एरे में एलिमेंट बच गए हैं 4, तो हमें n की वैल्यू भी घटा देनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5 थी, यहाँ हम एक स्टेटमेंट लगाते हैं n माइनस माइनस, कि जब आपका ये लूप खत्म हो जाए, डिलीशन और शिफ्टिंग का काम खत्म हो जाए, तब आप n माइनस माइनस यानी n को एक घटा देना। तो n की वैल्यू एक घट जाएगी और n की वैल्यू 5 से अब बन जाएगी 4। तो यहाँ पर जो है हमारा डिलीशन का काम कंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हम अपना वही रेगुलर लूप यूज करेंगे जो हम हमेशा यूज करते हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट दिखाएंगे स्क्रीन पर एरे आफ्टर डिलीशन, एक मैसेज दिखाएंगे, जैसे कि मेरी कंपाइलर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आउटपुट में हमने देखा था यहाँ लिखा आ रहा है एरे आफ्टर डिलीशन। और फिर उसके बाद एरे को आगे प्रिंट करा देंगे। अब प्रिंट कराने के लिए हम सब कुछ पहले से ही एडजस्ट कर चुके हैं, हम एन को भी घटा चुके हैं। एन की वैल्यू बन चुकी है 4। तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स है अब, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो थर्ड इंडेक्स था, जो 40 वैल्यू थी वो अब यहाँ शिफ्ट हो चुकी है, 50 वैल्यू थी वो अब यहाँ आ चुकी है, यानी ये जो पोजीशन है फोर्थ इंडेक्स वाली ये हमारे लिए अब रेलेवेंट नहीं है। हमें लूप यहाँ तक नहीं चलाना। एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है तो 2 एलिमेंट पीछे शिफ्ट हो चुके हैं, यानी हमारा जो एरे है वो थर्ड इंडेक्स तक ही है। दिस इज नॉट इन आर एरे, ये पोजीशन। तो ऐसे ही हम स्मार्टली इसीलिए लूप ऐसे चलाएंगे कि आई को 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट करेंगे यानी 0 पोजीशन से, और आई को हर बार प्लस प्लस करते करते चलाते रहिए जब तक आई इज लेस देन एन। अब क्योंकि n की वैल्यू बन चुकी है 4, तो लेस देन n का मतलब है लेस देन 4, यानी 0 1 2 और 3। तो ये लूप जो है 3 तक ही चलेगा, 4 पर आकर ये लूप चलना बंद हो जाएगा, यानी काम नहीं परफॉर्म होगा। तो यही हम चाहते थे कि लास्ट पोजीशन अब 3 हो चुकी है तो 3 तक ही लूप चले। तो हर बार हम कहते हैं कि जब जब ये लूप चले तब तब आप प्रिंट एफ करना कोई इंटीजर, और क्या इंटीजर प्रिंट करना है? एरे ऑफ आई, यानी आई की अभी जो करंटली वैल्यू होगी उसी पोजीशन में एरे पर चले जाना और वो ही वैल्यू प्रिंट कर देना। तो जब आई बनेगा 0 तो हम एरे की 0 पोजीशन पे जाके 10 प्रिंट कर देंगे। फिर आई बनेगा 1 तो फर्स्ट पोजीशन पे आके 20 प्रिंट कर देंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह आपके चारों एलिमेंट हो जाएंगे प्रिंट, और लास्ट में हम रिटर्न 0 करके मेन फंक्शन को कंक्लूड कर देते हैं। तो ये था प्रोग्राम ऑफ हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड शिफ्ट द एलिमेंट्स बैकवर्ड्स। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।